जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे DHA फेज 13 की, जिसका पुराना नाम DHA सिटी भी था। ये एक हकीकत है या फ्रॉड ही है? आपके इल्म में होना चाहिए कि बैक इन नवंबर 2009 एक कंपनी थी ग्लूबैको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी ने DHA EME के साथ मुआहदा तय किया। जो मुल्तान रोड पे आपका DHA आ रहा है, 25,000 कनाल अराजी इस कंपनी ने बाय करनी थी। इसके सेल्स के, मार्केटिंग के और डेवलपमेंट के राइट्स इस कंपनी के पास थे। मार्केट से बेशुमार पैसे इकट्ठा करते चले गए। जब 13,103 कनाल अराजी इन्होंने एक्वायर कर ली तो ब्रीफकेस जो है वो इन्होंने पैक किए और शू मंतर गायब हो गए। अब इसकी मलकियत DHA लाहौर के पास है। इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हम डिस्कस करते हैं कि आज DHA फेज 13 एक हकीकत है या इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई ROI भी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। कोर्ट के डिसीजंस बड़े पॉजिटिव आए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस DHA ने अपील में जाकर कोर्ट को दी थी, जो इफेक्टिव्स ने रिग्रेट कर दी थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो ठोकर न्यास बेग की लोकेशन पर ही पोसेशन दे, नंबर 1, या फिर आप DHA EME का जो रेट है 94 लाख रुपया 5 मरले का, उसके मुताबिक आप हमें कैश पेमेंट करवाएं। और मैं DHA फेज 13 को DHA फेज 10 का अर्ली बर्ड कहता हूं। उसकी रीजन ये है कि एज पर कोर्ट डिसीजन DHA फेज 10 की पोसेशन, डेवलपमेंट और इसकी प्रोग्रेस वो DHA फेज 10 से पहले करनी है। आज हम बात करेंगे DHA फेज 13 की, जिसका पुराना नाम DHA सिटी भी था। ये एक हकीकत है या फ्रॉड ही है? तो पहले बात करते हैं इसकी कुछ हिस्ट्री की। आपके इल्म में होना चाहिए कि बैक इन नवंबर 2009 एक कंपनी थी ग्लूबैको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी ने DHA EME के साथ मुआहदा तय किया कि हम जो मुल्तान रोड पे आपका DHA आ रहा है उसके लिए हम अराजी बाय करेंगे। 25,000 कनाल अराजी इस कंपनी ने बाय करनी थी। इसके सेल्स के, मार्केटिंग के और डेवलपमेंट के राइट्स इस कंपनी के पास थे। इस कंपनी ने 25,000 कनाल अराजी की बजाय सिर्फ और सिर्फ 13,103 कनाल अराजी एक्वायर की, और वो भी स्कैटर्ड जगह पे, मुख्तलिफ जगह पे अराजी एक्वायर की। जो अराजी इनको मिलती गई वो बाय करते चले गए और मार्केट में इन्होंने हाइप क्रिएट की इस प्रोजेक्ट की। पूरे पाकिस्तान से इन्होंने परचेजर जो है वो उनसे पैसा इकट्ठा किया। 5 मरले का प्लॉट इन्होंने 9,90,000 का निकाला। 10,000 का प्लॉट 19,90,000 रुपए का, जबकि एक कनाल का प्लॉट 37,90,000 रुपए का इंट्रोड्यूस किया। मार्केट से बेशुमार पैसा इकट्ठा करते चले गए, साथ साथ थोड़ी थोड़ी अराजी एक्वायर करते चले गए। जब 13,103 कनाल अराजी इन्होंने एक्वायर कर ली तो ब्रीफकेस जो है वो इन्होंने पैक किए और शू मंतर गायब हो गए। सिचुएशन यहाँ पे खराब हुई और लोगों का इससे कॉन्फिडेंस खत्म होता चला गया और प्राइसेस नेगेटिव में ट्रेड होना शुरू हो गए। लोग पैनिक करते थे, नेगेटिव में फाइल बेचते थे और एग्जिट ले लेते थे। और एक वक्त आया कि जब इसकी ट्रांसफर्स भी खत्म हो गई और कोई वाली वारस, कोई पुरसाने हाल ही नहीं था। लेकिन फिर इफेक्टिव्स ने केस कोर्ट में चलाना शुरू किया और करते करते आज हम 2022 सितंबर के महीने में बैठे हुए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि आज DHA फेज 13 एक हकीकत है या इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई ROI भी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो सबसे पहली बात यह है कि DHA फेज 13 जो है वो अब DHA लाहौर ने एक्वायर कर लिया हुआ है। DHA लाहौर इसका मालिक है, DHA लाहौर की ओनरशिप में है। कोर्ट की डिसीजन के मुताबिक DHA सिटी DHA लाहौर की मलकियत में है। DHA लाहौर इसका ऑनर है और DHA लाहौर के ऑफिस में ही इसकी पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर होती है और DHA लाहौर में ही आपकी बाइंग सेलिंग का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। वो क्या है कि आपका डेवलपर ऑथेंटिक होना चाहिए। इस केस में DHA लाहौर खुद है। आपके डेवलपर ने ओवर सेलिंग ना की हो, वो भाई इसमें ओवर सेलिंग मौजूद नहीं है। ये लिमिटेड फाइल्स थी जो कि अराउंड 11,000, मैंने आपको बताया कि 11,175 मैंने आपको बताया कि 11,715 इसके रजिस्टर्ड इफेक्टिव्स थे
और कमोबेश 12,000 12,500 इसके कंप्लीट प्लॉट बनते हैं, जिसमें 7,000 के लगभग 5 मरला के प्लॉट हैं और रिमेनिंग प्लॉट जो 10 मरला और 1 कनाल के हैं, जिसमें 10 मरला की तादाद भी 1 कनाल से ज्यादा है। तो इसमें लिमिटेड इन्वेंट्री है। इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? पहली बात यह है कि इसकी जो इन्वेंट्री है वो लिमिटेड है, इसमें ओपन एफिडेविट मौजूद नहीं है और तमाम की तमाम फाइल्स एलोकेशन फाइल्स हैं, जिसकी ट्रांसफर डीएचए लाहौर के हेड ऑफिस में होती है, इसलिए इसमें फ्रॉड का चांस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। सेलर जो है और परचेजर वो दोनों डीएचए में प्रेजेंट होते हैं। सेलर के नाम से फाइल उतरती है और परचेजर के नाम पे चढ़ती है। एक शफाफ प्रोसेस है। नई इन्वेंट्री इसमें फाइलों की नहीं आ रही क्योंकि इसमें ओपन एफिडेविट मौजूद नहीं है और एलोकेशन है सिर्फ और सिर्फ। तो ये फंडामेंटल्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में बाइंग बनती है। दूसरी चीज क्या है कि हम आज सितंबर 2022 में इसको पीक रेट्स पे बाय नहीं कर रहे, इसको हम बिल्कुल बॉटम के ऊपर बाय कर रहे हैं। लास्ट ईयर इसकी प्राइस आपको पता है 5 मरले की कोई 46.5 लाख तक भी गई है। आज तो करेक्शन की प्राइस है, बॉटम के ऊपर है। इसमें आज प्राइस जो है वो कोई अराउंड 34 लाख और 10-15 हजार रुपए के अंदर फाइल आपको मैनेज हो जाती है। तो अगर आप बॉटम पे ऑलरेडी बाय कर रहे हैं तो ये आप विन विन सिचुएशन के अंदर है। डाउन साइड रिस्क इसमें कितना है? लाख का है, 1.5 का है, 2 का हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन इसके अंदर एक अपसाइड पोटेंशियल जो है वो मौजूद है, जो एटलीस्ट मिनिमम जो है वो आपके इल्म में है कि वो 2x है। और अगर आप होल्डिंग करते हैं और पोसेशन की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर एक जैकपॉट मौजूद है। जैकपॉट लगने पे आपकी जो यानी अगर ठोकर न्याज बेग की लोकेशन पे ही इसकी पोसेशन आ जाती है तो 3.4-3.5x इसकी प्राइस पॉसिबल है। ये जो प्रोजेक्ट है ये डीलर्स के हाथ में नहीं है, ये एंड यूजर्स के हाथ में है, स्ट्रॉन्ग होल्डर्स के हाथ में है। डीलर्स स्पेकुलेटेड मार्केट बनाते हैं, डीलर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, तो ये तो है ही एंड यूजर्स के हाथ में। इसलिए इसकी जो प्राइस है वो बड़ी स्टेबल है। इवन दो कि अभी क्रैश की मार्केट गुजरी है, नीचे हर प्रोजेक्ट की प्राइस नीचे आती चली गई, लेकिन ये कदरे बेहतर रही, इसने बेहतरीन परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू अदर डीएचए प्रोजेक्ट्स और अदर फाइल्स के मुकाबले में। इसके अंदर हर वक्त बायर मौजूद रहता है, हर वक्त सेलर मौजूद रहता है। आप फाइल लेकर आए, आपकी फाइल टिकट की तरह बिकती है, फौरी तौर पे आपको ऑफर लगती है, फौरी तौर पे आपकी फाइल जो है वो विदिन 1 वीक ट्रांसफर होती है, आपको कैश पेमेंट मिलती है। तो इसमें फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि डीएचए कोर्ट डिसीजन के मुताबिक इंशाल्लाह 2023-2024 में इसका बैलेट करेगा और 2025-26 तक इसका पोसेशन देगा। और अगर लेट भी कर लेता है तो कितना लेट कर लेगा सर? डीएचए 9 प्रिज्म की हिस्ट्री देखिए आप। आज 2004 में डीएचए 9 प्रिज्म इंट्रोड्यूस हुआ और अभी 2022 में भी लोगों को पोसेशन नहीं मिल सका उसमें। तो अगर ये 2026 की बजाय 2027-28 में भी पोसेशन दे देते हैं तब भी आप बेनिफिट में हैं। इसमें आपने स्ट्रेटजी ये रखनी है कि आपने शॉर्ट टर्म बाइंग नहीं करनी, आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इसमें एटलीस्ट 2026 तक के लिए आपने इसके अंदर बाइंग करनी है एटलीस्ट, ताकि आप 3x इसमें प्रॉफिट हासिल कर सकें। और अगर आप बैलेट तक भी इसमें होल्डिंग करते हैं 2023-24 में 1 से 2 साल की अगर आप बाइंग करते हैं तब भी आप इसमें इंशाल्लाह 2 से 2.5% यानी कि 2 to 2.5x आप इसमें प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो। डीएचए फेज 13 वाहिद डीएचए है जिसके अंदर हर वक्त बायर सेलर मौजूद रहता है और इसकी एक एवरेज मार्केट है। एवरेज मार्केट बेहतरीन मार्केट होती है क्योंकि उसमें स्पेकुलेशंस नहीं आती हैं, ना अपवर्ड आती हैं और ना डाउनवर्ड आती हैं, इसलिए लॉसेस से लोग बचते हैं। स्टेबल मार्केट होती है, स्टेबल मार्केट में आप इसमें गेन्स हासिल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरेशन। और जैसे जैसे आप इसके अंदर होल्डिंग करते चले जाएंगे इंशाल्लाह कोर्ट के डिसीजंस बड़े पॉजिटिव आए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस डीएचए ने अपील में जाकर कोर्ट को दी थी, जो इफेक्टिव्स ने रिग्रेट कर दी थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो ठोकर न्यास बेग की लोकेशन पर ही पोसेशन दे नंबर 1, या फिर आप डीएचए ईएमई का जो रेट है 94 लाख रुपया 5 मरले का, उसके मुताबिक आप हमें कैश पेमेंट करवाएं। तो डीएचए अगर इन दोनों पे जाता है तब भी गुड है, और अगर डीएचए अपनी ऑप्शंस पे जाता है जो कि एक्सपेक्टेडली हो सकती है कि डीएचए फेज 10 में इसको मर्ज कर देगा, तो तब भी बेहतरीन है। आज डीएचए फेज 10 5 मरला की प्राइस आप देख लें 50 लाख प्लस की है,
तो आप इमीडिएटली जो है वो एटलीस्ट 2x गेन हासिल कर लेते हैं। और मैं DHA फेज 13 को DHA फेज 10 का अर्ली बर्ड कहता हूं। उसकी रीजन ये है कि एज पर कोर्ट डिसीजन DHA फेज 10 की पोसेशन, डेवलपमेंट और इसकी प्रोग्रेस वो DHA फेज 10 से पहले करनी है। तो जब DHA फेज 10 से DHA फेज 13 ने पहले डेवलप होना है, पहले बैलेट होना है, पहले पोसेशन मिलनी है, तो ये DHA फेज 10 का अर्ली बर्ड हुआ ना। तो आप अर्ली बर्ड को छोड़ के फेज 10 में बाइंग करते हैं तो आप समझें कि आपने जो है वो प्रॉफिट जो है वो बाइंग में ही लॉस कर दिया। अब ये देखिए कि आपको ऑलमोस्ट 5 मरला जो है वो तकरीबन यानी 34 लाख रुपए का मिल जाता है, और वहां फेज 10 में 5 मरला आपको 50 लाख प्लस का मिलता है। तो बाइंग में भी आप पैसे बचा रहे हैं। कल को फेज 10 में भी मर्ज हो जाता है, तब भी इसकी प्राइस फेज 10 के बराबर चलेगी, तो आपने इमीडिएटली अगेन जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लिया यहां से। और जब ये फेज 10 में भी मर्ज होता है तो अब भी ये इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि DHA फेज 13 के जो फैक्ट्रीज होंगे, जो ये नंबर ऑफ प्लॉट्स होंगे अराउंड 12,500, तो इनको उन्होंने पहले पोसेशन देनी है, पहले बैलेट करना है, पहले इसकी डेवलपमेंट करनी है। तो तब भी आप विन विन सिचुएशन में होंगे एज कम्पेयर टू फेज 10। तो रिकमेंडेड है इसके अंदर आप बाइंग करें। पैसा कहीं तो पार करना है ना आपने, तो पैसा सेफ जगह पे पार करें। आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए पार करें। मिनिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो आपने यानी बैलेट तक के लिए करनी है, और आपने अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे जाते हैं तो फिर आपने बाइंग इसमें 2026 तक एटलीस्ट करनी है, यानी पोसेशन के करीब तरीन आपने पहुंचना है। तो आपने प्लॉट्स को फिर आगे इंशाल्लाह सेल आउट करना है, तो आप इसमें बेहतरीन रिटर्न हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो से आप अप टू डेट रह सकें। बहुत शुक्रिया।